ये लो मम्मी, और जी लो अपने बिना बोझ वाली जिंदगी। आर्यन बेटा, ये क्या किया तूने? वही जो आपके लिए सही है डैड। ट्रस्ट मी डैड, आप बाद में मुझे बार बार थैंक यू बोलोगे। वाह आर्यन, तुम समझदार हो तुम। देखो आर्यन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब तुम ही बताओ, आज के जमाने में कौन तुम्हारे पापा जैसे लूजर, फटीचर और भिखारी इंसान के साथ रहना चाहेगा? जो करण है ना, करण के पास करोड़ों से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और उसके घर में नौकर चाकर घूमते, आगे पीछे नौकर घूमेंगे। मैं उनके घर पे रहूंगी ना, करण के बिल्कुल रानी बन के रहूंगी। अब तुम बताओ, मैं तुम्हारे पापा के साथ रह के अपनी लाइफ क्यों कुर्बान करूं? कोई भिखमंगे के साथ? तुम समझ सकते हो, है ना? सही कहा मम्मी, जहाँ कमीनों की फौज होती है वही लाइफ में मौज होती है। एंजॉय। क्या? अब जाओ, आप नहीं समझोगी। शालिनी मेरी बात। शालिनी, कम से कम आर्यन को अपने साथ ले जाओ प्लीज। तुम पागल हो या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है? सुना नहीं इसने क्या क्या बोला? और मैं इस मनूस को अपने साथ लेके जाऊँ? कभी भी नहीं लेके जाऊंगी। रखो तुम अपने बच्चों को अपने पास। मैं उसके मेंटेनेंस के हर महीने पैसे भेजूंगा। पैसे भेजोगे? हाँ, देखो, अगर ये मेरे साथ रहा ना, तो मुझ जैसे मजदूर के साथ वो दर दर की ठोकरें खाएगा। अगर वो तुम्हारे साथ रहा तो उसको एक परिवार मिले, उसकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से होगी। प्लीज इसे लेकर जाओ। अब चलो, जब तुम अगर पैसे देने की बात करे तो मैं इसका ध्यान रख लूंगी। चले? पापा, आप भी इन पे भरोसा कर रहे हो? ये औरत नहीं, नागिन है, नागिन। कितना भी दूध पिलाओगे डसना नहीं छोड़ेगी। पापा, मुझे आपके साथ रहना, इनके साथ नहीं रहना। देखा राघव, कितना समझदार बच्चा है मेरा। कोई नहीं, बाय, चलती हूँ मैं। बाय। कोई बात नहीं पापा, जो प्यार में फेल होते हैं वही शायर बनते हैं। जिनको एक बार जोत का झटका लगता है वही आगे जाकर फायर बनते हैं। झुकने का नहीं पापा। आर्यन बेटा, तू चिंता मत करना, तुम्हें पढ़ना था ना। ये देखो, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी स्कूल के फीस के लिए पैसे जमा करके रखे। तुम कभी कोई चिंता मत करना, मैं सब ला कर दूंगा तुम्हें। इसे संभाल कर रखना। आपको दोबारा किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा पापा, आई प्रॉमिस। बच्चे रुको, कहाँ जा रहे हो? हेलो बच्चे, ये स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है, छोटे भीम का नहीं। तो मैं भी छोटा आर्यन हूँ, छोटा भीम नहीं। अरे सचिन, किसी का टिफिन लेके आया है, जाने दे। मैं टिफिन डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्ट करने आया हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो? रुको। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे इन्वेस्ट करना है इस वाले स्टॉक में, ब्लू गोल्ड आईएनसी पे लगाना है, समझे मिस्टर ब्रोकर? आर्यन बेटा, आर्यन कहाँ हो तुम? अरे ये पैसे का बॉक्स कहाँ गायब हो गया? साहब, यहाँ तक बाहर के कोई आदमी नहीं आया था। ये रहा सीसीटीवी का फुटेज। ये तो आर्यन डब्बा भी साथ लेकर जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? अब वो कह रहे थे कि कोई ट्रेडिंग ऑफिस में जाता रहना। ये ट्रेडिंग ऑफिस मतलब स्टॉक ट्रेडिंग ऑफिस? जी जी जी, ऐसा कुछ कह रहे थे।
इस छोटे से बच्चे ने अपने गुल्लक के सारे पैसे ब्लू बोर्ड आईएनसी में इन्वेस्ट किए। इसके डैडी को पता चलेगा तो क्या हाल करेंगे इसका। लेकिन इतनी सी उम्र में स्टॉक के बारे में इसे कैसे पता? अंकल, उम्र तो सिर्फ एक नंबर होता है, असली उम्र यहाँ से पहचानी जाती है, दिल से। अगर आपका दिल बड़ा हो तो बड़े बड़े बॉलर्स में 15 साल की उम्र में छक्के चौके मार सकते हो, और अगर आपका दिल छोटा हो तो 50 साल की उम्र में भी पियून बनते रहोगे। क्या कहा? उम्र छोटी है लेकिन जुबान बहुत बड़ी है तेरी। थैंक यू अंकल। अरे सच में भाई, 2 फीट का है लेकिन जुबान 20 फीट की है। तारा सिखाने आ गई है, तारा सिखाने आ गई। लिली, सॉरी मैम। चलो। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चल। हेलो बेटा। हेलो। मैंने सुना है कि तुमने ब्लू गोल्ड पे इन्वेस्ट किया। तुम्हें पता है वो लंगड़ा घोड़ा है। लंगड़ा घोड़ा नहीं, सोया हुआ नाग है वो। 10 मिनट में जागेगा और सबको निगल लेगा। अच्छा, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? आप न्यूज नहीं सुनती क्या? अभी थोड़ी ही देर में अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच वॉर होने वाली है। सारे स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन वो स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, रॉकेट की स्पीड में से धूप करके। ए बच्चे, तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? ये तारा सिंघानिया है, सिंघानिया ग्रुप की सीईओ और स्टॉक मार्केट की एक्सपर्ट। ओह, इनके बारे में तो मैंने पढ़ा था। 2025 में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। बेटा, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई एक अच्छा सा स्टॉक बता सकती हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। काफी डिसेंट लगती है ये, खूबसूरत भी है। अगर पापा के साथ इनकी सेटिंग हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। बोलो, बताऊं? आप मेरी बात मानो, आप भी ब्लू गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो। ये स्टॉक लाइट की स्पीड से भागने वाला है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो शर्त लगा लो। सॉरी मैम। मैम, आप भी क्या इस बच्चे में फंस गई हैं? चलते हैं। एक मिनट, जरा सुन तो लो कि शर्त क्या है। बताइए, क्या शर्त? अगर स्टॉक ऊपर नहीं गया तो मैं कभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अरे वाह छोटू, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। लेकिन अगर स्टॉक ऊपर गया तो आपको मेरे पापा से शादी करनी होगी और आपको मेरी मामा बनना पड़ेगा। यू शैतान, कितनी बकवास करते हो? हाँ, नो बकवास, एकदम सीधी बात। क्या कहते हो? बिल्कुल भी नहीं मैम। तुम लिली, मंजूर है, डील डन। मैम, इस शैतान बच्चे की माँ बनेंगी। पर अगर हार गए तो ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी। छोड़ोगे ना ट्रेडिंग? डील। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आर्यन, आर्यन। अरे बेटा। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? और वो पैसे कहाँ है? वो तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए। क्या? बेटा, वो पैसे तुम्हारी स्कूल के फीस के लिए थे। टेंशन मत लो पापा, आप थोड़ी देर में करोड़पति बनने वाले हो, और इनके पति भी। क्या बोल रहा है तू? अरे सच्ची में, buy one get one free का स्कीम। चुप कर पागल। पैसे मैंने मेहनत मजदूरी करके जमा किए थे तुम्हारी स्कूल की फीस के लिए, और तुमने इसे स्टॉक में, इस जुए में लगा दिया। वाह राघव, खुद तो बर्बाद हो ही रहे हो और साथ ही साथ अपने इस बेटे को भी बर्बादी वाले रास्ते पे लेके जा रहे हैं। ऊपर वाला सबका भला करे, बस शुरुआत मुझसे करे। मैंने बाहर सुना था कि कोई बच्चा ट्रेडिंग कर रहा है। हाँ,
मुझे लगा कोई जीनियस होगा। ये तो ये दोनों भिखारी निकले। बच्चे, ये ट्रेडिंग है, कोई बच्चे का खेल नहीं है। अगर हार गए ना तब भीख मांगने के लायक भी नहीं रहोगे। पापा फोन। अंकल, मुश्किल उसको होती है जिसको खेलना नहीं आता, और जिसको आता है ना उसके लिए तो बच्चों का ही खेल होता है। सही टाइमिंग और सही स्ट्रेटेजी, 1 सेकंड में 1 लाख का प्रॉफिट। अभी 1 लाख भी ब्लू गोल्ड में डाल देता हूँ। अरे आर्यन बेटा, ये लाख रुपए भी इन्वेस्ट करके अगर डूब गए तो? डेटा बहुत स्ट्रांग है पापा, पर एक बात याद रखना कि बेटा धोखा दे सकता है लेकिन डेटा नहीं। आर्यन तो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा। उससे क्या पूछ रहे हो लूजर? तुम खुद लूजर हो और तुमने ही सिखाया ना ऐसे ये जुआ हुआ खेलना सब। छी छी छी, कितनी गंदी बात है। छोटे बच्चे को जुआरी बना रहा है ये भिखारी। अरे राघव, इससे अच्छा होता किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देते, नहीं तो तुम्हारे जैसा कहीं मजदूरी करते ना फिरे ये। नहीं, मैं अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए। मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। बड़ा आदमी? तुम जैसे छोटे लोगों की सोच भी छोटी होती है। देखना शालिनी, घूम फिर के ये तुम्हारे पैरों पे आके गिरेगा। पर मुझसे ना कुछ उम्मीद मत रखना कि मैं तुम दोनों की कभी मदद करूंगी। बिल्कुल उम्मीद मत मानना, ठीक है? ओ डोनाल्ड ट्रम्प की चचेरी बहन, अब तो भिखारी को 1 रुपए देके 2 रुपए वापस मांग लेती हो और उल्टा हमें सिखा रही हो। और तुम्हें शालिनी, ये क्या कर रही हो? बच्चे पर हाथ उठा रही हो। समझाओ इसे, बहुत बोलता है फालतू में। बच्चा है लेकिन जुबान का कच्चा नहीं है। ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो बोलो, शर्त लगाओगे? अंकल। आर्यन बेटा, नहीं, अब कोई शर्त नहीं। भले ये पैसे हार जाए पर अब हम कोई शर्त नहीं लगाए। मैं झाड़ू पोछा कर लूंगा, रेत गिट्टी सब उठा लूंगा, मेहनत मजदूरी कर लूंगा और तुम्हारी एडमिशन के फीस के पैसे ले आऊंगा, पर अब शर्त नहीं लगाएंगे। अरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ट्रेडिंग वगैरह सब बड़े लोगों का खेल है, तुम मत शर्त लगाओ। टेंशन नॉट मॉम 2.0, आप बस हमारी शर्त का ध्यान रखना। इस बार आपके सारे सपने पूरे होंगे पापा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप ही जीतेंगे। तुम लूजर, जीत। जहाँ ये खड़ा होता है ना, वहां से बर्बादी की लाइन शुरू हो जाती है। और एक तो तुम ऑलरेडी बर्बाद हो, ऊपर से ये तुम्हारा मनूस बच्चा, मतलब 2 मनूस प्रो मैक्स, ये तो डबल हो जाएगा। वाह, कांग्रेचुलेशन। अच्छा हुआ हमने आर्यन को अडॉप्ट नहीं किया, वरना ये हमें भी भिखारी बना देता। बच गए। गॉड, बस कुछ ही समय में हमारा सही समय आने वाला है। अरे ये क्या कर रहे हैं? बाप रे, इतनी बेइज्जती। निकलो यहाँ से। इतनी बेइज्जती करूंगा कि खुद की शक्ल आईने में भी देख पाओगे। तुम जैसे भिखारियों की जगह यहाँ बिल्कुल नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत? सोचना भी मत मिस्टर करण मल्होत्रा, वरना ये हाथ न खाने के लिए बचेंगे न धोने के लिए। बोलो, कौन सी शर्त की बात कर रहे थे तुम? हाँ पापा, ये हुई ना बात। तुम सही कह रहे थे बेटा, जो फैसला डर से लिया जाता है ना, उसका अंजाम हार ही होता है। अब नो डर, ओनली जिगर। बता क्या शर्त है तेरी? ओ
जेफ बेजोस के टकले के बाल। बोलो ना क्या शर्त है? अगर तुम सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो तो यही सही। अगर 2 मिनट के अंदर ये स्टॉक ऊपर नहीं गया, तुम दोनों के गले में पट्टा बांधकर गलियों में घुमाऊंगा। नहीं ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, जो भी शर्त की बात हुई थी वो मेरे और करण के बीच में, इसमें मेरे बेटे को मत घसीटो। पापा, आप मेरी टेंशन मत लो, हम ही जीतेंगे। हाँ, राइट। और अगर हम ये शर्त जीत गए तो हम आपका मुंह काला करेंगे, चप्पलों की माला पहनवाएंगे, गधे पे बैठवाकर पूरी गलिया में घुमाएंगे। बोले मंजूर है? ए, सड़े हुए आम के सड़े हुए छिलके, बस ज्यादा जुबान नहीं चलती है तेरी, चुप रहा करना कभी। बोलने में तो कोई कमी आपने भी नहीं छोड़ी एक्स मम्मी, जैसी करनी वैसी ही भरनी। इट्स ओके शालिनी, डोंट वरी। वैसे भी हम ये शर्त जीतने वाले। वो देखो, मैम हमें चलना चाहिए, आपके पापा आपका वेट कर रहे होंगे। अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी होती ना तो मैं इनकी मदद जरूर करती। देख लो राघव, तुम्हारा स्टॉक तुम्हारी तरह नीचे जा रहा है। चलो रेडी हो जाओ कुत्ता बनने के लिए। तुम दोनों ऊपर वाला सबका भला करे। शुरुआत मुझसे करे। कुत्ते की तरह भौंक तो लेते हो ना तुम दोनों? पापा 1 मिनट रुक जाओ। नहीं बेटा, हमेशा याद रखना, हम चाहे गरीब हो तो क्या हुआ, अपनी जुबान से कभी नहीं पलट।